जय नीम करौली बाबा। जय नीम करौली बाबा। जय नीम करौली बाबा। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि महाराज जी का, नीम करौली बाबा का जो महासमाधि का दिन था, उस दिन क्या क्या लीलाएं हुई थी और उस दिन लोगों ने क्या क्या फ़ील किया, उसके बारे में लोग जानना चाहते थे। तो देखिए, 11 सितंबर 1973 जो डेट है, इस दिन बाबा ने अपना फिज़िकल फॉर्म, जो अपना शरीर है, उसको छोड़ा था। और इससे एक दिन पहले हम जाते हैं 10 सितंबर 1973 को। उस दिन हुआ कुछ यूँ कि बाबा ने आदेश दिया, जब गाड़ी उनकी मथुरा में रुकी तो वो रेलगाड़ी से उतर गए और स्टेशन पे कुछ भक्तों से मिले। भक्तों ने उनके पैर भी छुए। कुछ समय बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके शरीर से खूब सारा पसीना आने लगा। उन्होंने पानी मांगा और पानी पीने के बाद उन्होंने वृंदावन चलने के लिए कहा। लेकिन जब टैक्सी की व्यवस्था करी गई, जब टैक्सी बुलाई गई कि चलिए वृंदावन आपको छोड़ देते हैं, तब उन बाबा बेहोश हो गए और बाबा की तबीयत तब ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें आश्रम की जगह तब उन्हें वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें ऑक्सीजन दिया गया। तब उनकी बीपी की जांच करी जा रही थी और तभी उनके नाक पे एक ट्यूब लगा दिया गया। तो बाबा ने जो ऑक्सीजन ट्यूब था नाक पे लगा, उसको खींच लिया और सारा जो मशीनरी जो उस टाइम का था वो रखा हुआ था, उसको धकेल के धीमी आवाज़ में कहा, यह सब बेकार है, ले जाओ इसको यहाँ से। इसके तत्काल बाद उन्होंने भगवान का नाम 3 बार दोहराया और भगवान के नाम में उन्होंने जगदीश 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 और जो अपना राम नाम का चैंट करते थे वो उन्होंने किया। और फिर उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। 11:15 बजे के लमसम, 115 या 120 के लमसम, 11 सितंबर मध्य रात्रि हो चुकी थी जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। पूरा भारत तब समझ लीजिए सोया हुआ था। हर तरफ, मतलब किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था कि आज बाबा शरीर छोड़ सकते हैं उस समय। और बाबा ने उस टाइम शरीर छोड़ा। तो उस टाइम पे, अब एक लीला छोटी सी होती है, ये लीला छोटी सी है और इसका एक स्टोरी भी है पॉजिटिव, कि चौकीदार त्रिलोक सिंह थे उस टाइम, वो बाबा के साथ बैठे हुए थे। तो बाबा, चौकीदार जो त्रिलोक सिंह थे, उन्होंने बाबा के हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी आंख बंद करके बैठ गए चौकीदार त्रिलोक सिंह। तभी उन्होंने महसूस किया कि यार बाबा की तो नब्ज़ चल रही है, ठीक है। हालांकि जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली और फिर से जांच की तो ये शांत थी। तो उनको लगा कि यार जब मैं आंख बंद करके इनका हाथ पकड़ रहा हूँ तो इनकी नब्ज़ चलने लग रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्होंने शरीर छोड़ा है, इनका नब्ज़ एकदम नॉर्मल चल रही है। इनको लग ही नहीं रहा था कि हार्ट अटैक हुआ है। तो भाई, कोई डेड बॉडी अगर किसी की अगर हो फिज़िकल फॉर्म में, इट वॉज़ नॉट अबाउट बाबा जी, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं। और कभी जब वो आंख बंद करके इनका त्रिलोक सिंह हाथ पकड़े तो उनकी नब्ज़ चलने लगे, और फिर जब आँख खोल लें तो नब्ज़ बंद हो जाए। तो उनको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो बाबा ने तब भी उनको एहसास करा दिया था कि बेटा, मेरे रहने ना रहने से मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे फिज़िकल फॉर्म में रहने या न रहने से। मेरी लीलाएं हमेशा चलती रहेंगी। मैं चाहे फिज़िकल फॉर्म में शरीर में रहूं या शरीर में ना रहूं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे जब भी शरीर लेना भी पड़ेगा, मैं आ सकता हूँ। फिर बनवारी लाल पाठक थे, वृंदावन के पुजारी, बाबा के भक्त, अस्पताल पहुँचे क्योंकि महाराज जी को आश्रम ले जाना था। फिर बहुत जगह से फ़ोन आने शुरू हुए, आगरा, दिल्ली, कानपुर। उस टाइम पे टेलीग्राम वगैरह की ज़्यादा सुविधा थी, तो उससे सूचित करना शुरू किया गया। ऑल इंडिया रेडियो ने भविष्यवाणी उस टाइम, मतलब ऑल इंडिया रेडियो ने मतलब पूरा का पूरा आपका आकाशवाणी करी, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड भविष्यवाणी, आकाशवाणी करी कि मतलब नीम करौली बाबा नहीं रहे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। और तभी जो श्री माँ थी और एक रमेश जी थे, उनको कैंची आश्रम से वो लोग भी निकल गए टैक्सी लेके। फिर बाबा के, मतलब अंतिम, महाराज जी के अंतिम संस्कार की विधि और तरीके का फैसला नहीं कर पा रहे थे कुछ लोग। कुछ लोग जल में विसर्जन के पक्ष में थे, कुछ लोग कह रहे थे ज़मीन में दफन कर दिया जाए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, उस समय में क्या था कि जो संत लोग होते थे, जो लोग हाई लेवल संत होते थे,
उनका यही समझा जाता था कि उनका अंतिम संस्कार नहीं होता था, मतलब जो नॉर्मल प्रक्रिया से होता है। उनका ये होता था कि उनको या तो चलते हुए पानी में, नदी में, गंगा जी में, या नदी वगैरह जो चलता है वो पवित्र जल है उसमें, या तो उनको मतलब विसर्जन कर दिया जाता था, या फिर उनका उनको दफन कर दिया जाता था और उसके ऊपर स्मारक बनाना चाहते, उस स्मारक बना दिया या कुछ कर दिया, वैसा किया जाता था। लेकिन उस दिन कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तब एक वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत हैं, लीलानंद ठाकुर, जिनको पागल बाबा के नाम से जाना जाता था, वो पहुंचे। तो उन्होंने लास्ट में निर्णय लिया कि चलो महाराज जी का दाह संस्कार ही कर देना चाहिए, और उस जगह पे करना चाहिए जहाँ पे आश्रम में, जहाँ पे यज्ञ होता है। तो यज्ञ के लिए फिर ठीक है, अब वृंदावन आश्रम में ही फिर सोचा गया कि चलो यहीं इधर साइड ही कर दिया जाए। उस वर्ष, उस टाइम पे क्या था, अप्रैल में नवरात्रि के लिए यज्ञ स्थल का निर्माण किया गया। पूजा पूजा वगैरह करी गई। पूजा के बाद बची हुई जो यज्ञ सामग्री को जल में विसर्जित किया गया था, और उस तरफ चारों तरफ एक छोटी सी पत्थर की दीवार खड़ी कर दी गई थी। इसे ही ऐसे बनाए रखा गया था जैसे इसका उद्देश्य महाराज जी ने पहले ही तैयार कर दिया था कि भैया मैं यहीं आऊँगा, यहीं पे होगा जो होगा। उसके बाद 2 बज चुका था, दोपहर का 2 बजे। श्री माँ अभी तक नहीं पहुँची थी। वो कैंची धाम से निकल चुकी थी लेकिन अभी वृंदावन नहीं पहुँची थी। लोग भूखे और प्यासे थे। उनमें से ज़्यादातर दाह संस्कार में विलम्ब नहीं करना चाहते थे। तो लोगों ने माना कि श्री माँ का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन जब बहुत लोगों ने कहना शुरू किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने, कि नहीं, बाबा का शरीर मतलब अब लेट हो रहा है, और मतलब इनका दाह संस्कार कर देना चाहिए। अब देखो लीला कैसी शुरू होती है। तभी एकदम से भयानक तूफान उठता है, और इतनी तेज़ बारिश शुरू होती है वृंदावन में उस टाइम पे कि आदमी सामने, अपने सामने 10 कदम सामने बंदे किसी को नहीं देख पा रहा है उस टाइम पे। इतना खतरनाक बादल, वातावरण एकदम अंधकार में आ जाता है पूरा का पूरा, और वो भी दिन के 2 बजे। इट्स नॉट लाइक कि भाई रात में हो रहा है वो चीज़, वो दिन के 2 बजे हो रहा है, और वो सामने हो रहा है, और सामने कोई देख भी नहीं पा रहा है। अब क्या करें भाई, तो उनके फिर बाबा के शरीर को फिर आंगन में ही रख दिया गया। और इतना तूफान उठा, इतना कुछ उठा, और ये तभी हुआ जब श्री माँ पहुँच गई। और जैसे ही श्री माँ पहुँची, तब ये सब, सारा का सारा जो तूफान था, सब ठंडा हो गया, शांत हो गया, और उनके आने पे माहौल और गमगीन हो गया। चंदन की फिर लकड़ी की व्यवस्था करी गई, और लोगों ने अपने प्यारे बाबा गुरु के अंतिम दर्शन किए। बाबा तो उस समय भी ऐसे लग रहे थे जैसे वो गहरी नींद में सो रहे हैं, और वो उठना चाह रहे हैं। उनका चेहरा पहले की तरह ही चमक रहा था। शाम को करीब 6 बजे बाबा के शरीर को फूलों से सजी हुई लास्ट अर्थी पे रखा गया। उसके बाद उन्हें एक शव वाहन में रखा गया और वृंदावन के चारों ओर जुलूस के तरीके से लिया गया। और बाबा की अंतिम यात्रा में भी एक लंबा समय लगा। रात के करीब 9 बजे शव वाहन आपस आश्रम में पहुंची, और अलग होने के दुख और जुदाई के बोझ वाले वातावरण, पूरी तरफ हर तरफ गमगीन माहौल माहौल बना हुआ था। उस समय भी, उस दुख के समय भी दोस्तों, लोगों को अलग अलग अनुभव हो रहे थे। लोगों को क्या अनुभव हो रहे थे कि एक जगमोहन शर्मा थे, उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि जब लास्ट टाइम बाबा को अग्नि दी जा रही थी, उस टाइम उन्होंने देखा कि अग्नि में राम और लक्ष्मण के बीच में बाबा खड़े हैं, और हनुमान जी चारों तरफ इनके चक्कर लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा ही एक मिस्टिकल, एक बहुत ही पवित्र चीज़ इनको दिखाई दी, जो बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। तो फिर उसके बाद जब चिता की अग्नि इनकी शांत हुई, तो भक्तों ने कई सारे कलशों में अस्थियां एकत्रित करी। कुछ कलशों को वाराणसी, कुछ को हरिद्वार, कुछ को प्रयाग, कुछ को पवित्र तीर्थों पर ले जाया गया, और उनको विसर्जित कर दिया गया। उस समय देव कामता दीक्षित बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कि केहर सिंह जी भी जो थे, वो कुछ बाबा के अवशेषों को इकट्ठा कर रहे थे। तो देव कामता दीक्षित को तब याद आया कि बाबा ने कहा था कि केहर सिंह ही मेरे फूल चुनेगा। और तब उनको, उस समय जब बाबा ने पहले बोला था, तब उनको इनके शब्द बेतुके लगे थे, लेकिन अब उनको समझ में आया कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला था कि केहर सिंह ही मेरे फूल चुनेगा। उस दिन वो जो शब्द थे बाबा के, वो सच साबित हुए। महाराज जी के वो शब्द उस दिन सच साबित हुए। महासमाधि के 13वें दिन वृंदावन आश्रम में फिर एक बहुत बड़ा भंडारा करवाया गया। उत्तराखंड से लोग आए। उत्तराखंड के रीति रिवाजों, जो उत्तराखंड में फॉलो होता है, क्योंकि कैची धाल में भी बाबा का है ना आश्रम, तो वहाँ से भी बहुत से भक्त आए, उन्होंने भी भंडारा किया। और भक्तगण जो पहले बाबा को श्रद्धांजलि नहीं दे पाए थे,
वो उनके महासमाधि के पश्चात 12वें और 13वें दिन उनका प्रसाद लेकर कृतार्थ हुए। लेकिन दोस्तों, महाराज जी ने एक चीज़, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं सबको यही बोलूँगा कि देखिए, महाराज जी अपने आप में एक बहुत ही ईश्वर ही थे वो, ठीक है, और गुरु हैं वो, और गुरु सब कुछ होता है यार। तो ये चीज़ है कि महाराज जी सब कुछ हैं, और फिज़िकल फॉर्म में होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महाराज जी फिज़िकल फॉर्म में हैं या नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी बात को मन से उनके फ़ोटो के सामने कहिए, उनके पिक्चर के सामने कहिए, उनको अपने आँख को बंद करके उनको याद करिए, और आप जिस भी तरीके से उनको याद करेंगे, आपको ज़रूर आपको सलूशन मिलेगा अपने जीवन का। महाराज जी हमेशा यही हैं और वो हमेशा यहीं रहेंगे, और वो हम सबके पास हैं, बस उनको महसूस करने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आप उनको महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचेंगे, उतना आपको फ़ायदा दिखेगा, उतना आपको उनसे कनेक्टिविटी दिखेगी। और जब ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा महाराज जी के साथ, तब दुनिया में क्या दिक्कत है, क्योंकि सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों, विदा लेना चाहूँगा। आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। बाबा जी आप सबका भला करें। जय नीम करौली बाबा, जय महाराज जी, जय महाराज जी, जय नीम करौली बाबा।